हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दैट मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उनके बेसिस पे हमने सॉलिड को किस तरीके से क्लासीफाइड किया हुआ है। तो ये जो टेबल है ये आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे। फर्स्ट है क्या, टाइप ऑफ सॉलिड, कि कितने टाइप के हमारे सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। क्लियर। जो कंडक्टर होते हैं यहाँ पर आपको 4 लिखना है। 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है किसकी, कंडक्टर की, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। और जो इसका रीज़न होता है दैट मीन्स जो हमारे कंडक्टर होते हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़कर आ रहे हैं कि जो कंडक्टर होते हैं हमारे कंडक्टर के अंदर करंट जो है बहुत इजीली पास कर जाता है। देखो अब इसका मैकेनिज्म क्या है। मेनली जो ये नीचे वाला पार्ट है आपको शो हो रहा है, इसे हम कहते हैं बैलेंस बैंड। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बैलेंस बैंड। देन जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये दोनों आपस में ओवरलैप करके रखते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाते हैं नीचे वाले पार्ट से अपर पार्ट में, और जिसकी वजह से करंट फ्लो हो जाता है। बट जब हम इंसुलेटर के केस में आते हैं तो ये जो गैप है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लोअर पार्ट से अपर पार्ट में दैट मीन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते और जो हमारा करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है कि ये जो बीच में गैप है जो मैंने आपको भी बताया, इस गैप को क्या कहते हैं। इस गैप को कहते हैं फॉरबिडन गैप या फिर फॉरबिडन जोन, हम इसको कह देते हैं। क्लियर। देन जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, आपको पता है सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें सम टाइम तो करंट पास होता है बट सम टाइम नहीं होता। कभी कभी करंट पास होता है, कभी कभी नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर को जो गैप है वो कम होता है। तो कभी कभी तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते। तो इसी वजह से सेमीकंडक्टर में कभी कभी करंट पास होता है और कभी कभी नहीं। तो जो आपका कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी रेंज थी वो कितनी थी, 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7। और इसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट फ्लो होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं मेटल लाइक का एजी आपका सिल्वर होता है। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर है। क्लियर। और एल्युमिनियम भी आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, पर जो आपका एजी है वो मोर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। देन इंसुलेटर का जो बीच का गैप बताया था दैट मीन्स जो कंडक्टिविटी रेंज है, रेंज कितनी है इसकी, वो है 10 की पावर 20 टू 10 की पावर -10। ये जो है कंडक्टिविटी रेंज है जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है। और इसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल है वुड, रबर और बैकेलाइट। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर का रेंज कितना होता है, 10 की पावर -10 टू 10 की पावर 4। ये मॉडरेट है। दैट मीन्स कंडक्टर और इंसुलेटर का जो बीच का गैप है ना वो आपका सेमीकंडक्टर का हो जाता है। देन इसमें क्या होता है, मोशन ऑफ इंटरस्टिशियल एंड इलेक्ट्रॉन और होल और बोथ, इसमें दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल है क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम एटसेट्रा। ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका होता है कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एक पोलर को हीट करने पे, पोलर क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं ना तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो जाती है, उसे हम कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। और पायरो के बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है मैकेनिकल स्ट्रेस, जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है जब हम किसी एक पोलर क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स जो हम मैकेनिकल स्ट्रेस को पोलर क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं, या तो वो कोई फोर्स हो सकता है या फिर हम उसे हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, सीटें एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू कर देती है। उसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, लिड। जो आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर यहाँ पर क्या होता है कि इसके 2 पार्ट आपको दे रखे हैं, इंटरस्टिशियस और
इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं क्या? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। बट जो एक्सट्रेंसिक है, एक्सट्रेंसिक के अंदर क्या होता है कि ये प्योर नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड होती है, और इम्प्योरिटी वाला कंसेप्ट आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, जिसे हम डोपिंग भी कहते हैं। क्लियर? और इसी को ही हम कहते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। देन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जब आप सिलिकॉन को डोप्ड कर देते हैं 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट के अंदर, लाइक फास्फोरस, जिसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो कंडक्टिविटी है वो प्रेजेंट होती है किसकी वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से। और नेगेटिव चार्ज किसका होता है भाई? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। वहीं अगर हम बात करें किसकी? पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो ये सेमीकंडक्टर डोपेंट के थ्रू बने होते हैं। जब हम सिलिकॉन को डोप्ड कर देते हैं किसके अंदर? 13 ग्रुप एलिमेंट के अंदर, लाइक गैलियम, ठीक है, लाइक गैलियम के अंदर जब हम इसे डोप्ड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो ड्यू टू किसकी वजह से होती है? होल्स की वजह से, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे हम कहते हैं होल, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।